अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि अगर 6 से 8 हफ्ते हो जाते हैं प्रेगनेंसी को और आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं, आपके अंदर हमल की सारी अलामात हैं, यानी आपने यूरिन टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आया, बीटा HCG करवाया वो पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आपने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने आपको ये बताया कि फीटल पोल नज़र नहीं आ रहा या सैक जो है वो खाली है, तो बच्चे की हार्ट बीट जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये सिचुएशन आपके लिए यकीनन तकलीफ़ दे होगी। तो इस किस्म की सूरत हाल जब हो कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, बीटा HCG पॉजिटिव हो, लेकिन स्कैन के ऊपर बच्चे के दिल की धड़कन नज़र ना आ रही हो, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ ये मसला है और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि अभी तक बच्चे की हार्ट बीट नज़र नहीं आई, आप अबॉर्शन करवाएं, तो इस सूरत में पहले आप कुछ बातें हैं जिन पर आप अमल करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और हो सकता है आपको अबॉर्शन ना भी करवाना पड़े, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसी केसेस में ऐसी होती हैं जिसमें आपको प्रेगनेंसी जो है आपने कंसीव जो है वो कुछ लेट किया होता है, यानी कि आपको मेंसेस तो नहीं आया। अब ये तो आपको कंफर्म नहीं होता कि आपने जैसे ही आप मेंसेस से फ्री हुए हैं आपको फ़ौरन प्रेगनेंसी हो गई है या आपको महीने के दरमियान में हुई है या जब नेक्स्ट पीरियड्स होने वाले थे उससे कुछ अर्सा पहले प्रेगनेंसी हुई है। वैसे तो कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के मुकम्मल चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म पता नहीं होता कि आपने कंसीव कब किया है। तो उस सूरत में भी ऐसा होता है कि 6 से 8 वीक्स तक हार्ट बीट जो है वो आ सकती है, और ये है कि आपने डॉक्टर 9 से 10 हफ्ते तक भी वेट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 9 से 10 हफ्ते हो गए हैं और उसके बावजूद आपकी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी को 2.5 माह हो चुके हैं, और अगर इसके बाद भी हार्ट बीट नहीं आती तो फिर हार्ट बीट आना मुश्किल है। अब कुछ टिप्स हैं जिन पर आपने अमल करना है। आप जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं आपने फोलिक एसिड टैबलेट जो है वो शुरू कर देनी है। इवन कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे होते हैं तो आपने फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना होता है। ये बच्चे की हार्ट बीट लाने के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और मिसकैरेज से बचने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, यानी कि आपने जैसे कंसीव किया तो 1 हफ्ते के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, तो इतना जल्दी जो है वो सैक नज़र नहीं आता और बच्चे की हार्ट बीट इतनी जल्दी नहीं आती। 6 से 8 हफ्ते के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने काफ़ी सारा पानी पिया हुआ हो और यूरिन होल्ड किया हुआ हो, क्योंकि जब तक मसाना जो है फुल नहीं होगा यूट्रस के अंदर जो कि सरसों के दाने के बराबर जो प्रेगनेंसी है वो आप डॉक्टर को नज़र नहीं आएगी। जब आपने हार्ट बीट चेक करवानी होती है तो बेहतर ये है कि आप TVS यानी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं। इसके अलावा अगर ये है कि आपने डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि 9 से 10 हफ्ते हो गए हैं और हार्ट बीट नहीं आ रही, अब आप अबॉर्शन करवाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 से 3 डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको सभी डॉक्टर यही मशवरा देते हैं कि अब बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ सकती, बहुत देर हो चुकी है, तो तब जाकर आप अबॉर्शन करवाएं। सम टाइम बच्चे की ग्रोथ और हार्ट बीट जो है उसके लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे हार्ट बीट आ जाती है और बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो जाती है। अगर ऐसा हो कि एक बार हार्ट बीट आ गई है और उसके बाद दोबारा हार्ट बीट नहीं मालूम हो रही, यानी कि बच्चे की हार्ट बीट जो है ख़त्म हो गई है, तो एक बार हार्ट बीट आ जाने के बाद अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो भी हार्ट बीट दोबारा नहीं आती। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके साथ कि आप प्रेग्नेंट थी लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके अंदर जो है जो प्रेगनेंसी की अलामात होती हैं, जैसे नोज़िया वॉमिटिंग हो गई और वो आना बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, यानी कि इस तरह की अलामात जो हैं वो आपके अंदर ख़त्म हो गई हैं और आपके अंदर हार्मोन लेवल जो है वो ड्रॉप कर गया है, तो फिर इस सूरत में भी मिस अबॉर्शन हो सकता है।
यानी कि आपके अंदर बच्चे की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा मिस अबॉर्शन होता क्या है, वो ये है कि पेट के अंदर ग्रोथ और जो हार्ट बीट है वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ना तो कोई ब्लीडिंग होती है ना कोई डिस्चार्ज होता है। तो ये मिस अबॉर्शन की अलामात हो सकती हैं। इस बच्चे की ग्रोथ ना होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है और इसके अलावा जब एग और स्पर्म मिलते हैं उस दौरान जो है कोई डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर कोई नुक्स हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि माँ के खून से बच्चे को बराबर अगर खून ना मिल रहा हो तो उस सूरत में भी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो इस तरह से ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर जो है आपको डॉक्टर डीएनसी का मशवरा देते हैं। डीएनसी जो है या मिस अबॉर्शन या बच्चे को ज़ाया करवाना दो तरह से करवाया जा सकता है। इसका एक तरीका जो है डीएनसी है और दूसरा तरीका है मेडिसन है। यानी ये कुछ ऐसी मेडिसन खिलाई जाती हैं और बच्चेदानी में रखी जाती हैं जिससे खुद ब खुद जो ग्रोथ रुक चुकी होती है वो बच्चा ज़ाया हो जाता है। अगर कुछ लोगों का दवाइयों के ज़रिए नहीं हो सकता तो फिर डॉक्टर आपको डीएनसी का मशवरा देते हैं, फिर उस ज़रिए से आप बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं। अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बार बार ये मसला होता रहता है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बार बार जो है मिस अबॉर्शन होता रहता है, तो ऐसी सूरत में फिर उन्हें डीएनसी का मशवरा दिया जाता है, ना कि दवाइयों से ज़ाया करने का। वो इसलिए कि जब डीएनसी करवाई जाती है तो फिर अंदर से कुछ सैंपल लिए जाते हैं जिनका लैब टेस्ट करवाया जाता है ताकि पता चल सके कि कोई क्रोमोसोमल जो है वो कोई अबनॉर्मलिटी है या किस किस्म का कोई मसला है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चे की ग्रोथ के लिए या हार्ट बीट लाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसन, इसके अलावा कुछ ग्रोथ के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जिससे ये है कि बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है और ग्रोथ जो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।